एवरीवन नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप मनी व्यू एप्लीकेशन के थ्रू से तो 10,000 रुपीज़ तक का लोन ले सकते हो। बता दूं कि अगर आप फ़ोन पे यूज करते हो फिर गूगल पे हर एक प्लेटफॉर्म पर ना आपको ये सारे के सारे पेमेंट प्लेटफॉर्म मनी व्यू लोन को प्रमोट करते हुए आपको देखने को मिल जाएगी। एंड जब ये लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म आपको लोन देती है 10,000 रुपीज़ तक का, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको हाई इंटरेस्ट भी चार्ज करती है। दैट मीन्स कि भले ही ये रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करे, दैट डजंट मीन कि ये कंप्लीटली आपके लिए सेफ एंड सिक्योर ही रहता है। सेफ एंड सिक्योर है या नहीं वो एक अलग मुद्दा है, बिकॉज मैटर करता है कि आप लोन लेने के बाद उसे टाइम पे रिपे करते हैं या नहीं। आज हम इस वीडियो में सिंपली कवर करने वाले हैं कि कैसे आप मनी व्यू लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बट साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि मनी व्यू एक लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म है और मनी व्यू सिर्फ आपको लोन देकर ही पैसा आपसे नहीं कमा सकता है। आपकी डिफ़ॉल्ट रेट अगर आप लेट पर पे करते हो तो ये सारी चीज़ें जो है उनकी इनकम बनती है। एंड इसके अलावा मेजरली इंटरेस्ट ऑन योर लोन जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको पे करना होता है। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को बिना लेट के। मनी व्यू लोन एप्लीकेशन से अप टू 10,000 रुपीज़ तक का इजीली लोन ले सकते हो, वो भी लोवेस्ट सिविल स्कोर के साथ। अगर आपकी इनकम वॉल फैमिली की मिलाकर अगर 3 लाख रुपए के आसपास भी है तो भी जो है आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को बिना लेट के। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा एंड वहाँ से आपको मनी व्यू लोन एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करना होगा एंड यहाँ पर जो भी आपको एक्सेस मांगते हैं, लाइक आपको फ़ोन, गैलरी या फिर माइक्रोफोन का या फिर कैमरा का, सारी एक्सेसेस जो है आपको देनी होती है, तभी जाकर आपको ये आगे प्रोसीड करने को देंगे। इनमें से किसी भी एक एक्सेस को अगर आप डिनाई करते हो, एप्लीकेशन आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। दैट मीन्स कि आप यहाँ पर जो है लोन अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो सिंपली आपको अपना फ़ोन नंबर और जीमेल आईडी वेरीफाई करना होता है। आपके पास जो भी जीमेल आईडी है जो कि आपके सारे अकाउंट के साथ लिंक है, ध्यान रखिएगा कि आपको उसी जीमेल आईडी को यूज करना होता है। एंड इसके बाद सिंपली आपको अपना फ़ोन नंबर भी एंटर कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका फ़ोन नंबर के साथ जो भी OTP आता है ना, वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है। दैट मीन्स कि वेरीफाई हो जाता है। एंड उस OTP को वेरीफाई करने के बाद ना आपको अगले स्टेज में अपने सारे डिटेल्स देने होते हैं, अपने बारे में बताना होता है, लाइक आपका नाम, आपका एड्रेस। ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें आपके पैन कार्ड के साथ लिंक हो, उसी बेसिस पर आपको ये सारी चीज़ें देनी है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एजुकेशन क्या करते हो आप, एंड इसके अलावा सैलरी हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और आपकी मंथली इनकम क्या है। एंड इसके अलावा आपकी पूरी जो फैमिली है उसकी इनकम भी ध्यान रखिएगा, मोर देन 3 लाख होनी चाहिए, तभी जाकर जो है आप अप्लाई कर पाते हो। यहाँ पर हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, सिंपली सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक कर देंगे एंड मंथली इनकम हमारी कितनी उसी बेसिस पर हमें एंटर कर लेना है। मंथली इनकम हमारी 10,000 रुपीज़ के आसपास है। एंड इसके बाद अगर आप देखें तो सिंपली जैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि हमारी जो मंथली फैमिली की इनकम है 3 लाख प्लस एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर दिखाता है कि आप यहाँ पर 1,10,000 के बीच जो है आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं EMI का, जो कि 18 मंथ और 15 मंथ का है। सिंपली हम अगर कंफर्म प्रोसीड करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रोसेसिंग भी देना पड़ रहा है, दैट इज़ 6,000 रुपीज़ का। तो इसीलिए हम क्विकली अमाउंट जो है थोड़ा छोटा कर लेंगे, दैट इज़ 10,000 के आसपास। अगर हम देखें 10,000 का लोन अप्लाई करने पर यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिल जा रही है, 1800, 1200 एंड 1,000। बट ध्यान रखिएगा ड्यूरेशन, जितना ज़्यादा लंबे समय के लिए आप लोन लोगे ना, आपके ऊपर इंटरेस्ट भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। इन लोन एप्लीकेशन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मैक्स टू मैक्स 36% तक जा सकता है। उसी बेसिस पर जो आपको अपना EMI चूज़ करना होता है। ध्यान रखिएगा कि जितना कम पीरियड के लिए आप लोन लोगे उतना ही अच्छा होता है आपके लिए, ठीक है। एंड इसके बाद देखते हो प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पर दिख रहा है 826 रुपये का। बट यहाँ पर आपके पास कोई प्रोमो कोड हो तो उसे यूज करके जो है आप अपना प्रोसेसिंग फ़ी को कम करवा सकते हैं। अगर हम अगले स्टेप पर जाएँ तो यहाँ पर आपको 4 स्टेप्स में वेरीफाई करना होता है अपने पूरे अकाउंट को लोन लेने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम जाते हैं अगर आगे, तो यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होता है, फादर्स नेम एज पर योर फादर्स पैन कार्ड एंड मदर्स नेम। एंड इसके बाद आप जिस घर पे रहते हो क्या वो रेंटेड है या फिर आपका अपना घर है, उसी बेसिस पर आपको टिक कर देना है और उसके बाद प्रोसीड करना है। जैसे प्रोसीड करते हो तो फिर आपका जो बिज़नेस है, जैसे कि मैंने बताया मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, क्या मैं फ्रीलांसर हूँ या फिर मेरा कोई पान की दुकान है या फिर कोई बिज़नेस है, उसी बेसिस पर जो सारे के सारे डिटेल्स हमें देनी होगी। बिज़नेस का नाम क्या है वो लिखना होगा, रजिस्टर्ड एड्रेस, पिन कोड, एनुअल टर्नओवर 5 लाख 10 लाख जो भी आपका एनुअल टर्नओवर है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप एंड इसके फिर नेचर ऑफ बिजनेस आपका क्या है, उसी प्रकार से जो आपको यहाँ पर देना है। नेचर ऑफ बिजनेस जैसे कि मैंने बताया, अगर ग्रोसरी शॉप है तो आपको ग्रोसरी सिलेक्ट करना है, गैजेट्स का शॉप है तो गैजेट्स का, और इस प्रकार से जो भी आपका शॉप है, बिजनेस है। एंड इसके बाद सिंपली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है, अभी वेरीफाई करना होता है। वेरिफिकेशन के लिए आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाते हैं, एक पेपरलेस EKYC, एक होता है डिजिटल लॉकर। हम जाते हैं डिजिटल लॉकर के साथ, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिजी लॉकर पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर रखा है। अगर आपने अब तक डिजी लॉकर में अपना अकाउंट नहीं ओपन किया है
और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट नहीं किया है तो आप सिंपली पेपरलेस eKYC पे जाए। बट आई हैड डन दिस, दैट पे हम आगे जाएंगे। डिजी लॉकर के साथ जाने के बाद आपको यहाँ पर ना अपना आधार नंबर देना होता है। आधार कार्ड का नंबर देने के बाद उस आधार कार्ड पर जो भी फ़ोन नंबर लिंक होता है उस पर एक OTP आती है, और उसके बाद आपको उस OTP को आपके यहाँ पर एंटर करके उसे वेरीफाई करना होता है। सिंपली सबमिट कर देना है। एंड सबमिट करने के बाद ध्यान रखिएगा कि आपका डिजी लॉकर में जो भी पिन है ना वो आपको यहाँ पर एंटर करना होता है OTP आने से पहले। जैसे कि मैंने अपना 6 डिजिट ऑलरेडी सेट करके रखा था पहले से। अगर आपने नहीं किया तो उसे आप सेव कर लो, सेट कर लो डिजी लॉकर ओपन करते समय। सिंपली हम डन करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर हम हमारे डिजी लॉकर का एक्सेस मांग रहा है कौन, मनीव्यू। सिंपली हम उसे क्लिक कर देंगे, अलाउ कर देंगे एंड इसके बाद हमें अपना सेल्फी फ़ोटो अपलोड करना होता है। जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड सबमिट कर देना है डॉक्यूमेंट्स। अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक इनकम वेरीफाई भी करना होता है। उसके लिए सिंपली आपको अपना बैंक अकाउंट चूज़ कर लेना होता है कि कौन सा बैंक से आप वेरीफाई करना चाहते हो। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलती है। बैंक स्टेटमेंट के थ्रू से जो कि आप OTP के थ्रू से वेरीफाई कर सकते हो, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू से, या फिर आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो। इसमें से जो भी आपको सूटेबल लगे आप चूज़ करके प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद आपको अगेन पेमेंट किस बैंक अकाउंट में है उसके लिए आपको अपना अकाउंट भी वेरीफाई करना होता है, ठीक है। यहाँ पर हम सिंपली बैंक इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि अगर हमारा एक्सिस बैंक है, एंड अकाउंट नंबर दे देंगे, कन्फर्म अकाउंट नंबर कर लेंगे एंड IFSC कोड वगैरह दे देंगे। प्रोसीड करेंगे तो अगेन हमारा रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो चुका होता है। एंड उसका अगला स्टेप होता है, दैट मीन्स कि अब तक हमने 2 ही स्टेप्स को फुलफिल किया है, अभी और 2 स्टेप्स हैं। यहाँ पर तीसरे नंबर में है रिव्यू फाइनल लोन डिटेल्स। डिटेल्स आपको यहाँ पर अच्छे से देख लेना है कि आपका जो लोन अमाउंट है आपके अकाउंट में जितना आएगा 4,794 रुपये जो है आपके अकाउंट में टोटल आएंगे। आप जो 5,000 रुपये अप्लाई कर रहे हो उसमें से बाय डिफ़ॉल्ट 206 रुपये एज ए प्रोसेसिंग फ़ी कट जाएंगे, और आपका मंथली EMI हो रहा है 1788 के 68 के आसपास, वो भी 3 मंथ। इस बेसिस पर जो है आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है। बट ध्यान रखिएगा कि हमने जो है लोन अप्लाई किया था 10,000 का, बट हमें यहाँ पर सैंक्शन हो रहा है कितना, 5,000 रुपीज़। ऐसे ही होता है लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म पर। एंड इसके बाद सिंपली आप ना नेक्स्ट स्टेप पे जब आप जाते हो, थर्ड स्टेप पर इवन अगेन आपको यहाँ पर ना इनेबल EMI ऑटो डेबिट करना होता है। दैट मीन्स कि आपका जो 3 मंथ का EMI है वो ऑटोमेटिकली डेबिट होता रहे, उसके लिए भी जो है आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होता है, अपने अकाउंट को मैच वेरीफाई करना होता है। सिंपली आपको अपना बैंक अकाउंट चूज़ करना होगा एंड बैंक जो है आपका नेट बैंकिंग करना चाहते हैं फिर डेबिट कार्ड के थ्रू से, आप इन दोनों में से किसी भी चूज़ कर सकते हैं। सिंपल होगा ATM या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू से वेरीफाई करना, ठीक है। एंड इसके बाद आपका आता है 4th स्टेप, रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट। आपको अपना एग्रीमेंट सबमिट करना होता है, बट इससे पहले आपको अपने सारे डिटेल्स अच्छे देने होंगे। लाइक इसके अलावा आपको सिंपली अपनी लोकेशन का पिन कोड देना होता है, फुल एड्रेस, लोकेशन एंड लैंडमार्क, दैट मीन्स नियर बाय लोकेशन में आपको क्या क्या है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक रेफरेंस भी देना पड़ेगा, 2 रेफरेंस, एक पिताजी का बाय डिफॉल्ट देना होगा, सेकेंडली किसी एक फ्रेंड का। ध्यान रखिएगा कि अगर आप टाइम पर लोन नहीं पे करते हो, सबसे पहले इन रेफरेंस को ही कॉल जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद आप यहाँ पर कंप्लीटली एग्री करते हो कि हाँ मुझे लोन चाहिए, एंड सिंपली आप डन कर लेते हो। एंड आगे प्रोसीड करने पर जो है ये पैसा आपके अकाउंट में विथिन 5 to 10 मिनट्स जो है प्रोसेस होने के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। दैट्स ऑल। इसी प्रकार से जो है मनीव्यू के थ्रू से आप 10,000 का लोन अप्लाई करके 5,000 रुपीज़ तक जो है आप अपने अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हो। एज वी कैन सी ये जो जर्नी थी मनी लोन अप्लाई करने का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। 10,000 का हमने अप्लाई किया, 5,000 मिला, और थोड़ी बहुत जो है प्रोसेस डिफिकल्ट। बता दूँ आपको, मैंने ये बताया इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा, बट आप खुद से जब अप्लाई करोगे तो बहुत ही सिंपल रहेगा। सेकेंडली, लोन अप्लाई करने से पहले ट्राई करें कि क्या आपके फ्रेंड्स या फिर कोई रिलेटिव ऐसा है जो कि आपको ईजिली दे सकता है उधार, प्रिफर दैम। अदरवाइज ये लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म ना आपको परेशान कर सकती है फॉर रिकवरी। सेकेंडली, इंटरेस्ट चार्ज बढ़ाकर, थर्ड, मल्टीपल टाइप्स ऑफ पेनल्टीज लगाकर। दैट्स ऑल। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। किस टाइप की कोई क्वारी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय हिंद।